लाइव आ जाएंगे। आज की क्लास में प्यारे दोस्तों देखो, लगातार तो हम लोग मॉक की बातें कर ही रहे थे, बट बहुत सारे साथियों को आ रहा था, क्वेरी आई थी कि कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए जाए। तो बिल्कुल आज के सेशन में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना, आज पर्टिकुलर टॉपिक पूरा का पूरा कवर अप करेंगे, ठीक है। तो देखो आज के सेशन में जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और ब्लड रिलेशन से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरी वाले पार्ट को आज हम लोग कवर अप करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले मैं ब्लड रिलेशन की बातें करता हूँ, ध्यान से समझिए। अगर मैं प्यारे दोस्तों आज जो मैंने कहा कि आज की जो क्लासेज है ना वो ब्लड रिलेशन से जुड़ी हुई क्लासेज रहेंगी, तो बस थोड़ा सा थ्योरी वाले पार्ट को कवर अप करते हैं, ध्यान से समझिए। अगर मैं प्यारे दोस्तों ब्लड रिलेशन की बातें करता हूँ ना, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपका श्योर बिल्कुल आना ही आना है। दो क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एफकेट के एग्जाम में, एससी के एग्जाम में, टीए के एग्जाम में, आईसीडी के एग्जाम में, ठीक है। और आपको पता है कि आपके एग्जाम में आने वाले 1 से 2 क्वेश्चन में कितने मार्क्स के हैं। तो आपको पता है कि ये जिनका वेटेज आपके एग्जाम में जा रहा है वो 6 मार्क्स का जा रहा है। कितने मार्क्स का जा रहा है? 6 मार्क्स का जा रहा है। हाँ सौम्या जी आपको भी जय हिंद, और आकांक्षा जी आपको भी जय हिंद। तो बिल्कुल देखिए ध्यान से, यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं ब्लड रिलेशन में बातें करता हूँ प्यारे दोस्त, तो देखो ध्यान से, आपकी रियल लाइफ में जितने भी रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं ना, हम सारे के सारे रिलेशंस की बातें कहाँ पे करते हैं? ब्लड रिलेशन के चैप्टर में करते हैं, ठीक है। और सारे के सारे जो रिश्ते होते हैं ना, उन्हें आप टोटल 5 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। और अगर मैं यहाँ पर उन्हीं 5 सिंबल की बातें करता हूँ ना, जैसे देखो ट्रायंगल, कभी भी अगर मैं ट्रायंगल का सिंबल बनाऊंगा तो हमेशा ये मेल पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं पर कभी भी मैंने अगर सर्कल का सिंबल बनाया तो हमेशा ये फीमेल पर्सन को डिनोट करेगा भाई, ठीक है। आगे देखो, हाँ ट्रायंगल और सर्कल के बाद है दोस्तों, अगर कभी भी मैंने इक्वल का रिलेशन बनाया ना, तो ये जो इक्वल होता है ना, ये क्या दिखाता है? हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को भाई, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को, ठीक है। आपने कहा जी सर। अब इसके बाद क्या होता है ना, कभी भी मैंने अगर स्ट्रेट लाइन बनाया, ठीक है, स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइनें बनाया, तो ये जो स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, ब्रदर और सिस्टर के रिलेशन को दिखाती है भाई। किसके रिलेशन को दिखाएगी? तो ब्रदर और सिस्टर के रिलेशन को दिखाता है। आपने कहा जी सर, यहाँ तक की बातें तो मुझे क्लियर है। आगे देखिए ध्यान से। अब इसके बाद अगर मैं लास्ट सिंबल की बातें करता हूँ ना, ये जो हमारा लास्ट सिंबल होता है स्ट्रेट लाइन करके, ठीक है, ये हमारा जो दिखाता है, ये जनरेशन गैप को दिखाता है। किसको दिखाता है भाई? तो ये प्यार दोस्तों जो हमारा दिखाता है ना, ये जनरेशन गैप को दिखाता है। आपने कहा जी सर। अब होता क्या है, ये जो 5 सिंबल हम लोगों ने बनाए हैं ना, इनसे आप जितने भी बड़े से बड़ा रिलेशन आप एज्यूम कर सकते हो, सारे के सारे रिलेशंस को यहाँ पे हम फॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखो ध्यान से, कैसे इन्हें यूज करना होता है। जैसे अगर मैं प्यारे दोस्तों यहाँ की बातें करता हूँ ना, तुम्हारे सामने चीजें लिखा हुआ है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है? जैसे पिता और पुत्र में क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे बनाया, मैंने कहा कि मान लो ये पुत्र हो गया, ठीक है, मान लो ये क्या हो गया, ये मान लो तुम हो गए, ठीक है। मैंने कहा मान लो ये एक पर्सन हो गया, तुमने कहा जी सर मान लो एक पर्सन हो गया। अब इसका जो पिता होगा ना प्यारे दोस्तों, इस पर्सन का जो पिता होगा, ये क्या होगा भाई? इस पर्सन का जो पिता होगा ना, वो कहाँ होगा? ऊपर होगा। और पर्सन में और उसके पिता में एक जनरेशन का गैप होता है। जैसे आप में और आपके फादर में क्या होता है भाई? एक जनरेशन का गैप होता है प्यारे दोस्तों। वहीं पर अगर मैं इसके एक जनरेशन और जाता ना ऊपर, एक जनरेशन और जाता ऊपर, तो ये क्या होता भाई? ये इसका दादा होता है। यानी कि आप कहोगे सर, अगर मैं ऊपर जाने की बातें करता हूँ ना, तो ये पर्सन क्या होगा भाई? ये होगा पिता। ये क्या होगा ऊपर वाला भाई? दादा होगा। दादा होगा, और दादा का मतलब क्या होगा भाई? ग्रैंड फादर होगा। क्या होगा? ग्रैंड फादर होगा, जिसे हम दादा कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे अगर मैं एक जनरेशन और ऊपर जाने की बातें करूँ ना प्यारे दोस्तों, ऊपर तुम्हारे क्या होते हैं भाई? ऊपर जो होते हैं ना, वो ग्रेट ग्रैंड फादर होते हैं भाई, ठीक है। यानी कि हिंदी में अगर मैं इसे लिखूँ, तो ग्रेट ग्रैंड फादर को जो हिंदी में कहते हैं वो परदादा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? परदादा कहते हैं, ठीक है। वहीं पर जिस प्रकार से हम ऊपर गए ना, इसी प्रकार से अगर मैं नीचे वाला रिलेशन बताता हूँ, तो जरा बताओ ये नीचे वाला पर्सन क्या होगा? तो तुम कहोगे सर ये जो नीचे वाला पर्सन है ना, ये होगा पुत्र। ये क्या लगेगा भाई? पुत्र। ऊपर वाले पर्सन के अगर तुम एस्पेक्ट में देखोगे, तो नीचे वाला जो पर्सन होगा वो पुत्र लगेगा। और पुत्र का पुत्र क्या होता है भाई? पुत्र का पुत्र होता है पोता, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो? ग्रैंड सन। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं इसकी बातें करूँ ना, तो इसको हम कहते हैं ग्रैंड सन। क्या कहते हैं भाई? ग्रैंड सन कहते हैं, ठीक है। चलो
यहाँ तक की बात अगर क्लियर है ना, तो इसके बाद अगर मैं और नीचे के रिलेशन की बातें करता हूँ तो ग्रैंड सन का भी जो बेटा होता है उसे ग्रेट ग्रैंड सन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अच्छा, ग्रेट का मतलब महान नहीं, ठीक है, ये पर पोता जैसा आपको फील देगा, ठीक है। ग्रेट का मतलब ये मत समझना कि वो महान पोता हो गया भाई, ठीक है, तो ऐसे पाप ना आप लोग। क्लियर है सभी को? हाँ, एक चीज़ और नोट में याद रखना, जब भी तुम यहाँ पर ये चीज़ें बनाओगे ना तो हमेशा और हमेशा नोट पॉइंट में एक चीज़ें लिख करके रखना, दैट नेम डजंट डिसाइड, ठीक है। नोट पॉइंट में छोटा सा पॉइंट नोट कर लेना, दैट नेम डजंट डिसाइड, नेम डजंट डिसाइड, नेम डजंट डिसाइड अ पर्सन इज मेल और फीमेल। भाई नाम तो यार नहीं निर्धारित करता कि व्यक्ति मेल है अथवा फीमेल। तुम कहोगे सर इतनी बातें मैं समझ गया अभी, ठीक है, इतनी बातें तुम्हें क्लियर है सभी को? चलो, आई होप यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। अब एक चीज़ देखो जरा ध्यान से कि ये जो सारे के सारे रिलेशंस हैं इन्हें जोड़ते कैसे हैं, ठीक है, इन्हें ऐड ऑन कैसे करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इन रिलेशंस को ऐड ऑन करने की बातें करता हूँ तो सारे के सारे रिलेशंस पर एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। ध्यान समझना, एग्जाम्पल जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा बड़ा करेंगे। आप कहोगे सर क्यों हम बड़ा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे? तो बिल्कुल प्यारे दोस्तों, हम बड़ा एग्जाम्पल इसलिए सॉल्व करेंगे ना ताकि छोटे एग्जाम्पल जो छोटे एग्जाम्पल से वो आपसे आसानी से और बहुत ईजी से आपसे बन जाए, ठीक है। ध्यान समझिए। हाँ, एग्जाम में अगर मैं बात करूँ तो 6 मार्क्स से ऑलरेडी ये आपका चैप्टर आना है, ठीक है। ध्यान समझिए। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल की बातें करता हूँ ना, ठीक है, मान लीजिए मैंने 4 स्टेज में आपको एग्जांपल दिया भाई। पहला मैंने आपको क्या कहा, जब भी मैं पहले की बातें करता हूँ ना, मान लो मैंने कहा एज ब्रदर ऑफ बी, हाँ, तो मैंने क्या कहा, एज जो है ना प्यारे दोस्तों वो बी का भाई है। आपने कहा जिस ये क्या है, बी का भाई है। अगर ए बी का भाई है ना तो देखो मेल पर्सन कौन होगा? आप कहोगे सर अगर ए बी का भाई है तो मेल पर्सन हमारा ए होगा, ठीक है। किसका भाई है? बी का भाई है, तो ए पर क्या लगेगा? ट्रायंगल लगेगा, ठीक है। एक बार फिगर्स को जोड़ना देख लो, फिर उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन आप बना जाओगे, ठीक है। आगे सेकेंड अगर मैं स्टेप की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, मान लो कि मैं सेकेंड स्टेप की अगर बात करता हूँ, सेकेंड स्टेप में मैं लिखा सीज, यहाँ पे सी मत करना, यहाँ पे कर लेना डीज। ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा केज फादर ऑफ बी एंड सी इज द ब्रदर ऑफ ठीक है बी। तुमने कहा जी सर मैंने यहाँ तक लिख लिया, अब इसको कैसे बनाएंगे? लिखा है एज फादर ऑफ बी। भाई के किसका भाई बेटा है? बी का पिता है। तुमने कहा ठीक है सर, के अगर बी का पिता है ना तो हम के पर लगाएंगे ट्रायंगल, और ये पिता किसका है? भाई बी का पिता है, तो बी बना लो। एंड सी इज द ब्रदर ऑफ बी। सी क्या है भाई? बी का भाई है। तुमने कहा जी सर बी का भाई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी और इस पर बना देंगे ट्रायंगल, ठीक है। तुमने कहा जी सर यहाँ पे ट्रायंगल लिख करके बना देते हैं। अब होता क्या है प्यारे दोस्तों, तुम्हें पहले वाले फिगर और दूसरे वाले फिगर को ना ऐड ऑन करने की जरूरत होती है, भाई उसे ऐड करने की जरूरत होती है। तुम कहोगे बिल्कुल सर हम ऐड भी कर लेते हैं, और अगर मैं दोनों फिगर को ऐड ऑन करता हूँ ना तो तुम कहोगे सर कहीं ना कहीं ये जो पार्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। किस प्रकार का बनेगा प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ वाले पार्ट की बातें करता हूँ, तुम कहोगे सर यहाँ पर ए रहेगा, बी रहेगा सर, उसके बाद उस ट्रायंगल में सी बनेगा और ऊपर ए आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। तुमने कहा सर मैं इतना तो बना लूंगा, इतना तेज और स्मार्ट में हो चुका हूँ, ठीक है। आगे ध्यान से समझो। जैसे ही तुम यहाँ तक का पार्ट बना चुके होगे तो मैं पॉइंट नंबर 3 को पॉइंट आउट करता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना। अब ये तुम्हारा लास्ट पार्ट रहेगा जहाँ पे हम फिगर बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना, पॉइंट नंबर 3 की बातें करता हूँ भाई, हाँ मैंने कहा कि अगर मैं पॉइंट नंबर 3 की बातें करता हूँ ना, पॉइंट नंबर 3 में मैंने लिखा मान लो B is the daughter of L, B is the daughter of L
B is the daughter of L and K is the and और यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद Z is the father of Z is the father of K। तुमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल यहाँ तक तो हमें क्लियर है, Z is the father of K। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से, अब हम इन सारे पार्ट्स को ऐड करते हैं भाई, ऐड ऑन कर लेते हैं। तुमने कहा जी सर, इसे ऐड ऑन कर लेते हैं। अब देखो ऐड ऑन करने पर क्या बनेगा, तुमने कहा सर बी इज द डॉटर ऑफ, लिखा हुआ है एल, भाई किसकी बेटी है, बी एल की बेटी है प्यारे दोस्तों, एल नाम की बेटी है। तो तुमने कहा ठीक है सर, बी हमारा जो है ना ये एल की बेटी है, तो ऊपर हम एल लिख लेते हैं और ऐसे लाइन बना लेते हैं, और बेटी है तो इस पर क्या लगेगा भाई, गोला लगेगा। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, तुमने कहा सर जेड इज द फादर ऑफ के लिखा हुआ है, सर मुझे नहीं पता जेड कहाँ है, बट ठीक है तो मैं अलग से बना लेता हूँ, जेड इज द फादर ऑफ के। ठीक है, तुमने कहा बिल्कुल सर, तीसरी लाइन मेरी इतनी बातें कहती थी जिसे मैंने बना लिया। अब ऊपर वाले फिगर को इस वाले फिगर को तुम्हें ऐड ऑन करना पड़ेगा। पहले तुम्हें मैकेनिक्स सीखने की जरूरत है कि कैसे सारे फिगर को ऐड करते हैं, फिर तुम लाइन से सारे क्वेश्चन बनाते हुए चले जाओगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरी तुम्हारी जितनी स्ट्रांग रहेगी ना, क्वेश्चन को उतना ही तुम तेजी से सॉल्व करोगे। ठीक है, तुमने कहा जी सर। अब आगे देखो सॉल्व करते हैं। अगर मैंने कहा कि मैं ये सारे पार्टों को ऐड करता हूं तो के ए बी सी लिखा हुआ, पहले तो के ए बी सी लिख लो। तुमने कहा ठीक है सर, मैं के लिख लेता हूं, मैं बी लिख लेता हूं, मैं सी लिख लेता हूं और मैं ए लिख लेता हूं। ये तो सर मैंने पीछे ही लिखा था, इसमें नया क्या लिखा आपने, तो देखो ध्यान से, नया जो रहेगा पार्ट प्यारे दोस्तों, देखो बी पर गोला नहीं था, यहाँ पे मैंने बी पर गोला लगाया। अब देखो क्या है, तुम्हें दिख रहा है के का फादर कौन है, जेड है। तुमने कहा ठीक है सर, के का फादर तो जेड हो गया भाई। एक मिनट, के का फादर कौन है भाई, के का फादर तुम्हारा जेड हो गया। आगे देखो ध्यान से, अब देखो ये बी का, हाँ बी का फादर और या तो मदर एल थी, बी के फादर तो तुम्हें के दिख रहे हैं, तो एल क्या बनेगा, ऑटोमेटिकली मदर बन जाएगा भाई। एल क्या बनेगा, ऑटोमेटिकली मदर बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां तक का पार्ट जब आप बना ले जाओगे ना प्यारे दोस्तों, तो देखो ध्यान से, इसके बाद क्या होगा, जब तुमने यहां तक का पार्ट बना लिया, अंतिम लाइन में केवल तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे केवल तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अगर मैं चौथी लाइन की बातें करता हूँ, चौथे प्रोस्पेक्टस की बातें करता हूँ, तो जैसे मैंने मान लो तुमसे पूछा व्हाट इज द रिलेशन ऑफ, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, इंग्लिश वाले में पार्ट में जरा ध्यान से समझना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, हाँ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के एंड एल। चलो सभी लोग बताओ जरा, के और एल के बीच में क्या रिलेशन होगा भाई, हाँ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के एंड एल, ये एल लिखा था। ठीक है, ये एल लिखा था यार दोस्तों, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के एंड एल, के और एल के बीच में क्या संबंध होगा। ठीक है, सॉल्व करके बताना जरा। तो अब हम कहेंगे प्यारे दोस्तों कि हमसे सर जो क्वेश्चन पूछा ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के टू एल, ठीक है, या के एंड एल, या तो लिख दो के टू एल। ठीक है, के एंड एल भी लिखा हो सकता है, के टू एल भी लिखा हो सकता है। ठीक है, दोनों ही फॉर्म में क्वेश्चन मिल सकता है। तो तुमने कहा सर के टू एल लिखा हुआ है ना, तो के का एल से रिलेशन पूछा, मैं देख रहा हूँ ये जो के है ना, इसका क्या लग रहा है, हस्बैंड लग रहा है, हस्बैंड लग रहा है। बहुत सारे साथियों का जो संबंध आ रहा होगा वो हस्बैंड एंड वाइफ आ रहा होगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन में दोनों रहेगा तो हस्बैंड लगेगा। ठीक है, अल्टरनेट पे यू कैन ऑल्सो से दैट हस्बैंड, देयर इज अ रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। बट अगर तुम्हारे ऑप्शन में दोनों ऑप्शन हैं, तुम्हारे क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो हस्बैंड दैट विल बी योर राइट आंसर। एंड अगर मैं सेम चीजों पर यहाँ पर बातें करता हूँ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एल एंड जेड, बताओ जरा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एल टू जेड। भाई एल से जेड का क्या संबंध होगा, सभी लोग बताओ, एल से जेड का क्या संबंध होगा। पूरी की पूरी वर्डिंग ऊपर ही रहेगी। हाँ आकांक्षा का बिल्कुल राइट आ रहा है, हस्बैंड लिखा हुआ उन्होंने। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एल टू जेड, एल का जेड से क्या संबंध होगा भाई, सॉल्व करके बताना सभी लोग। दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एल टू जेड। तो तुमने कहा सर ये जो एल होगा ना, ये जेड की क्या लगेगी भाई, बहू लगेगी, यानी कि इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम, डॉटर इन लॉ लिखेंगे। ठीक है, डॉटर इन लॉ लिखेंगे, डॉटर इन लॉ। दूसरी बात मैं सभी साथियों को बताता हूँ कि हिंदी में जो तुम्हारे रिश्ते होते हैं ना,
ठीक है, यहाँ तक पार्ट बन जाएगा सभी का। हाँ, इसके बाद एक बारी मैं और बता दूं कि हिंदी में जो तुम्हारे रिलेशंस होते हैं प्यारे दोस्तों, वो क्या होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मैं इंग्लिश में जब मैं रिलेशन की बातें करता हूँ ना, इंग्लिश में जब मैं रिलेशन की बातें करता हूँ तो वो काफ़ी कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिंदी में रिलेशन की बातें करता हूँ तो चाचा, मामा, फूफा, ऐसे करके रिलेशन होते हैं। इंग्लिश में केवल अंकल दिया हुआ है उनके लिए। ठीक है, बन जाएगा सभी का यहाँ तक। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या लिखा होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के टू एल। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के टू एल, के और एल के बीच में क्या संबंध होगा। आई होप यहाँ तक की बातें तुम्हें क्लियर होंगी। ठीक है, फादर इन लॉ नहीं, डॉटर इन लॉ आएगा। ठीक है, एक चीज देखो ध्यान से, अगर L2Z लिखा हुआ तो तुम्हारा डॉटर इन लॉ आएगा। अगर Z2L लिखा होता, क्या लिखा होता, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Z2L ना, तभी क्या आता तुम्हारा फादर इन लॉ। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट पर भी चीजें तुम्हें क्लियर करके रखनी है। ठीक है, ताकि कोई डाउट आगे ना आए भाई। क्लियर है सभी को यहाँ तक की बात भाई? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मुझे करके बताओ सभी लोग, कुछ क्वेश्चन मुझे करके बताओ सभी लोग। देखो तुमने कितना और क्या सीखा। तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया गया सुनील करके, केशव करके। ठीक है, एंड आई होप तुम क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही सॉल्व करोगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक लाइन में पहले बनाकर दिखाता हूँ, उसके बाद तुम बनाना। ठीक है, पहले एक लाइन में क्वेश्चन बनाना सीख लो, उसके बाद कैसे बनता जरा ध्यान से समझो। सभी साथी के एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। ठीक है, और या तो मैं तुम्हें आसान वाला बता दूं, क्या हार्ड वाला तुम मुझे बताना। ठीक है, चलो इसी करते। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, सुनील इज द सन ऑफ केशव। सुनील किसका बेटा है भाई? केशव का बेटा है। तुमने कहा ठीक है सर, सुनील केशव का बेटा है, यानी कि अगर ये केशव हुआ तो ये कौन होगा? सुनील। ठीक है, सुनील इज द सन ऑफ केशव। आगे ध्यान से समझना, सिमरन इज केशव सिस्टर। सिमरन क्या है? केशव की बहन है। सिमरन केशव की बहन है, यानी कि सिमरन तुम्हारी यहाँ पर बनेगी केशव की सिस्टर है, यानी लगा दो गोला। हैज अ सन मारुति एंड डॉटर सीता। उसकी सिस्टर की क्या है? एक बेटा मारुति है और एक बेटी सीता है। तुमने कहा ठीक है सर, बेटा हो गया मारुति और एक क्या हो गई? बहन हो गई सीता। ठीक है, चलो आगे देखो। प्रेम इज द मैटरनल अंकल ऑफ मारुति। प्रेम क्या है भाई? मारुति का मैटरनल अंकल है। तुमने कहा ठीक है सर, मारुति का मैटरनल अंकल यानी कि सिमरन का लगेगा वो भाई। ठीक है, तो प्रेम हो गया सिमरन का भाई। आगे देखो, अब तुमसे कह रहा है बताओ सुनील का मारुति से क्या संबंध है? सुनील का मारुति से क्या संबंध है? मारुति यही ठीक है तुम्हारा, बताओ सुनील मारुति का क्या लगेगा? हाँ मैं देख रहा हूँ सौम्या का बिल्कुल राइट आ रहा है, कजिन। बताओ बन जाएगा। सुनील यहाँ पर है केशव का बेटा और उसकी बहन का बेटा, दोनों आपस में एक दूसरे के कजिन ही तो लगेंगे। ठीक है, चचेरे भाई, ममेरे भाई। ठीक है, कजिन तुम्हारा राइट आंसर आएगा। कजिन दैट विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन देन देयर इज डाटा ऑफ रूप। रूप और ओमवीर का ये डाटा है, सभी लोग सॉल्व करके बताएं। अपने से सॉल्व करो सभी लोग। कजिन आ रहा है, हाँ कजिन बिल्कुल सौम्या का राइट आ रहा है। ठीक है, बाकी सभी साथी मुझे सॉल्व करके बताएं क्या आ रहा है, फिर आगे की हम बातें करते हैं। ठीक है, आराम से बनाओ, तो मैं पूरा का पूरा टाइम दूंगा, उसके बाद बातें करेंगे। ठीक है, ग्रैंड डॉटर आ रहा है, कम से कम बाकी लोग सॉल्व कर भाई। ग्रैंड डॉटर यानी कि पोती, बाकी लोगों का भी आ रहा है क्या? सबका आंसर सेम आने के केस में ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसे मैंने पीछे बनाया वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे आप लोग। चलो देखते हैं, आ जाना चाहिए था अब तक। देखो ध्यान से, रूप इज ब्रदर ऑफ ओमवीर। फिर से एक बार ही देख लो, अगला वाला जरूर सॉल्व करना। ठीक है, ताकि मैं बार बार टाइम नहीं दूंगा ऐसे। रूप इज ब्रदर ऑफ ओमवीर, बार बार चीजें नहीं बताऊंगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, हो सकता है मैं भी आपकी तरह आलसी हूँ। ठीक है,
हाँ, रूप इज ब्रदर ऑफ ओमवी, तुमने कहा ठीक है सर, रूप इज ब्रदर ऑफ ओमवी। मीना इज सिस्टर ऑफ रूप, मीना क्या है, रूप की बहन है। तुमने कहा ठीक है सर, मीना रूप की बहन है, यानी कि इस पर लगा देते हैं गोला। आगे देखो क्या लिखा है, राम इज ब्रदर ऑफ हेमू, ना तो कहीं राम है ना तो कहीं हेमू है, अलग से बना लो। राम इज ब्रदर ऑफ हेमू, ये बन गया तुम्हारा राम इज ब्रदर ऑफ हेमू। ब्रदर है तो क्या लगेगा, ट्रायंगल लगेगा, ठीक है, ब्रदर है तो क्या लगेगा, ट्रायंगल लगेगा। आगे देखो, श्याम इज द फादर ऑफ मीना, श्याम किसके फादर है, मीना के फादर है, यानी कि श्याम तो तुम्हारे यहाँ बनेंगे श्याम इज द फादर ऑफ मीना। हाँ, अब तुमने क्या बनाया हुआ है, अब तुम्हारे पास ऊपर लिखा हुआ है कि हेमू इज डॉटर ऑफ ओमवी। कहाँ लिखा, तभी हेमू ओमवी की डॉटर है, और जब हेमू ओमवी की डॉटर है ना, तो वो जो हेमू तुमने दूर करके रखा है, इसे पास बनाओ, गोला बनाओ, और उसका भाई कौन होगा, राम होगा। 9 क्वेश्चन में तुमसे पूछा हुआ कि हेमू का श्याम से क्या संबंध होगा, तो ये जो हेमू होगी वो उसके बेटे की बेटी लगेगी, यानी कि योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड डॉटर, जो कि आकांक्षा का बिल्कुल राइट आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि इंग्लिश में जो ग्रैंड डॉटर होता है ना, वो दोनों ही शब्दों के लिए आता है, चाहे वो पोती हो या नाती हो, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व करिए सभी लोग। अब थोड़ा सा तेजी से बातें करेंगे भाई, ठीक है। तेजी से सॉल्व करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं हम लोग। बिल्कुल राइट है आकांक्षा का। अगले क्वेश्चन की ओर बातें करते हैं। सुरेश वाला सॉल्व करिए सभी लोग, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए सभी लोग, सुरेश वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सन पीछे बिल्कुल राइट था, ठीक है, इनका भी बेटा आंसर आया हुआ था ना, बिल्कुल राइट आ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए क्या आएगा भाई सभी लोग। हाँ सन मैं देख रहा हूँ ना, बिल्कुल राइट आ रहा है भाई आपका। सुरेश की बहन राम की वाइफ है, ठीक है, सुरेश की जो बहन है ना वो राम की वाइफ है। अच्छा, बाकी लोगों से बन गया था कि नहीं बन गया था, सौम्या, आकांक्षा और बाकी सारे लोग जो बेसिकली मूक दर्शक बने हुए हैं, ठीक है, साइलेंट क्राउड बने हुए हैं। चलो देखो ध्यान से, सुरेश की बहन राम की वाइफ है, क्या है भाई, सुरेश की जो बहन है ना वो राम की वाइफ है। सॉल्व करना है, नेफ्यू आ रहा है भाई, मैं देख रहा हूँ कहाँ चका। देखा हूँ आकांक्षा रिश्ते निकालने में बहुत तेज है, बाकी लोग बताएं, ठीक है। बाकी दिखना ध्यान से, सुरेश की बहन क्या है, कैसे बनाते, तेजी से बार बनाते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत तेजी से बनाते हैं वाला क्वेश्चन। देखो ध्यान से, सुरेश की बहन राम की पत्नी, तुमने कहा ठीक है सर, सुरेश की बहन हो गई, राम की वाइफ है, यानी कि राम हो गया सर, उसकी वाइफ हो गई, ठीक है। राम रानी का भाई है, राम रानी का भाई है, यानी कि ये रानी हुई, गोला बनाओ, ये राम हो गया, ट्रायंगल बनाओ। राम के पिता मधुर है, राम के पिता मधुर यानी कि ऊपर लगा करके ट्रायंगल बना दूं। शीतल राम की दादी है, शीतल राम की दादी यानी कि क्या होगा, मधुर की माँ। रीमा शीतल की पुत्र वधु है, रीमा शीतल की पुत्र वधु है, यानी कि ये क्या होगी, इसकी एम की वाइफ होगी रीमा। आगे रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, ये हो गया तुम्हारा रोहित। अब क्वेश्चन में तुमसे पूछा होगा रोहित सुरेश का क्या लगता है, देख करके बता दो कि रोहित सुरेश का क्या लगता है, ठीक है। ये एस फॉर सुरेश था, यही सुरेश था तुम्हारा, ठीक है। पूछा रोहित सुरेश का क्या लगता है, मैंने कहा ये एस लिखा हुआ था, यही तुम्हारा सुरेश था, ठीक है, सुरेश था। सॉल्व करके बताओ रोहित सुरेश का क्या लगेगा। भाई कॉपी पे तो तुम ऐसे ही सॉल्व करते होगे ना।
बताओ बन जाएगा सभी से। आगे चलें भाई, अगले क्वेश्चन क्यों मूव किया जाए। चलो अगले क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं। हाँ, अब इसमें पूछा जो हमसे रोहित सुरेश का क्या लगता है, तो रोहित जो सुरेश का लगेगा ना वो मंजा लगेगा, नेफ्यू लगेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। मॉक टेस्ट के लिए भी प्यारे दोस्तों आप लोग एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप भी डाउनलोड करके बहुत सारे मॉक दे सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पर जो हम ला रहे हैं कुछ मॉक तो ला ही रहे हैं, बट अगर आप बहुत सारे टेस्ट देना चाहते हो ना तो ऑलरेडी एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप से भी जुड़ सकते हो आप, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके सीता अशोक की भतीजी है, ठीक है। भतीजी का मतलब क्या हुआ, निफ हो गया, जो कि भतीजी के लिए भी यूज होता है, भांजी के लिए भी यूज होता है। चलिए सभी साथी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आएगा, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो सभी साथी एक बार तेजी सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। अरे आया तुम लोगों का, कैसे कैसे करते हो। हाँ, थ्योरी वाले पार्ट पे कमांड अच्छे से रखना, सारा का सारा क्वेश्चन तुम्हारा तेजी से आ जाएगा। तुम्हें थ्योरी पर कमांड ही नहीं रहेगी भाई, अगर तुम्हारी थ्योरी पर कमांड नहीं अच्छे से है तभी तुम्हारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, वरना कोई भी पार्ट ऐसा ही नहीं कि तुम्हारे क्वेश्चन ना आए, ठीक है। थ्योरी वाले पार्ट पर भी कमांड अच्छे से रखना सभी साथी। चलो नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देख रहा हूँ आकांक्षा का सी है। अच्छा, कुछ साथी ऐसे हैं ना जो रिश्ते निकालने में बड़े तेज होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं भाई वो लोग। हाँ, तो बिल्कुल देख रहा हूँ कि आकांक्षा का ऑलरेडी आंसर जो आ रहा है ना रिलेशन निकलने में। चलो सी आ रहा है, बाकी लोग देखो जरा ध्यान से कैसे बनेगा। सीता अशोक की भतीजी है, क्या लिखा है, सीता इज अशोक, सीता इज अशोक, अशोक की भतीजी यानी क्या, अशोक के भाई की, अगर ये अशोक है ना, अशोक के भाई की जो बेटी होगी वो सीता होगी, ठीक है। अशोक मदर इज लक्ष्मी, अशोक की जो मदर है वो कौन है, लक्ष्मी है। कल्याणी इज लक्ष्मी इज मदर, कल्याणी है जो कि लक्ष्मी की भी मदर है। कल्याणी इज वाइफ ऑफ गोपाल, कल्याणी गोपाल की वाइफ है। और पार्वती मदर इन लॉ गोपाल, पार्वती मदर इन लॉ है गोपाल की, यानी कि पार्वती कहाँ पर होंगी, यहाँ पर बनाओ पार्वती को। कह रहा हाउ सीता रिलेटेड टू गोपाल, भाई सीता का गोपाल से क्या संबंध होगा, बताओ सभी लोग, ठीक है। तो तुम कहोगे सर ये जो सीता है ना भाई, ये गोपाल की बेटी का बेटा, यानी कि ग्रैंड सन आता, और ग्रैंड सन की जो बेटी होगी वो क्या लगेगी, ग्रेट ग्रैंड डॉटर लगेगी, यानी सीता इज गोपाल ग्रेट ग्रैंड डॉटर। भाई ग्रेट का मतलब ऐसा नहीं कि वो महान है, ठीक है, वो पर पोती है, ठीक है। तो भूल करके भी ग्रेट को महान मत कर समझना वो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करो। हाँ, पर पोती होगी, बिल्कुल बिल्कुल कहाँ से, ठीक है, पर पोती या पर नाती हम जिसे कह सकते हैं। सो मैं कह रही सर आज मेरे कमेंट नहीं जा रहे, हमें अभी जस्ट आपकी कमेंट्स आए, ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ, अभी जस्ट आपकी कमेंट्स आए। चलो सब लोग सॉल्व करके बताएं क्या आएगा। पहले मैं तुम्हें 1 मिनट टाइम दूंगा, आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, कोई जल्दबाजी नहीं, और फिर सॉल्व करने का ट्राई करो कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। देखो कितने तेज और स्मार्ट हुए हो आप लोग। चलो आराम से सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। क्वेश्चन तो तुम्हें बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जैसे तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, उससे बढ़ा करके ही लेवल पढ़ेंगे ना, कम तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया तो देख करके खुश हो कि नहीं ये तो हमने क्लास में पढ़ा था, भाई क्लास का क्वेश्चन है, इसे तो बढ़ा देंगे, ठीक है। कल मैं तुम्हें सिंबल बेस्ड कोडिंग भी बताऊंगा इसमें। तो मैं कह रही सर मैं दूसरे फ़ोन से कर रही थी,
आंसर दे रही थी बट कमेंट गायब हो रहे थे। इनका देखिएगा जरा फॉर्मूला क्या कहते हैं, वो आईडी ब्लॉक तो नहीं हुई गलती से? हाँ विक्रांत, इनका इस फॉर्मूला की आईडी ब्लॉक तो नहीं हुई? जरा देखिए ऊपर वाली, क्योंकि ये कहे कि दूसरे फ़ोन से कि वो वाली आईडी से कमेंट्स नहीं जा रहे, एक बार चेक कर लीजिएगा। ऐसा तो नहीं टेक्निकल टीम में गलती से ब्लॉक कर दिया नंबर से किए फ़ोन से। पढ़िए कमेंट ग्रीन वाले। चलिए देखिए ध्यान से, अभी तक किसी का नहीं आया है। चलो देखो ध्यान से कैसे बनेगा, सभी ध्यान से देखना कैसे बनेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा, यानी कि गंगा के दो बेटे हो गए, ठीक है, राम और रेखा हो गए। तुमने कहा ठीक है सर, गंगा के बेटे कौन हो गए? राम हो गया, बेटे या बेटियाँ रेखा हो गई, ठीक है। आगे देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है इसके बाद, रेखा है शरद मदर। रेखा क्या है? शरद की माँ है। तुमने कहा ठीक है सर, शरद की माँ है, शरद को बना लेते हैं। आगे शरद का मामा जो है वो मिथुन है। शरद का मामा कौन है? मिथुन है। शरद का मामा मिथुन, यानी कि रेखा का भाई लगेगा मिथुन, ठीक है। मिथुन है, नाम है चक्रवर्ती ने, ठीक है। आगे रामलाल इज द हेड ऑफ द फैमिली, होस्ट सक्सेसर आर हिज टू सन गोपाल एंड मोहन, ठीक है। रामलाल के जो बेटे हैं ना वो कौन है भाई? गोपाल और मोहन। यानी कि तुमने अगर रामलाल को बनाया ना, हाँ एक और चीज गलती मत करना, राम अलग होगा रामलाल अलग होगा, रामलाल को ही राम मत बुला देना, ठीक है। आगे रामलाल के दो बेटे होंगे गोपाल और मोहन। तुमने कहा ठीक है सर, गोपाल भी हो गया मोहन भी हो गया। आगे देखो क्या दिया हुआ है, गोपाल और गंगा मैरिड है भाई। अगर ये गंगा है ना भाई, तो ये गंगा किससे मैरिड है? गोपाल से मैरिड है, ठीक है। तुमने कहा ठीक है सर, गोपाल से मैरिड करा देते हैं इसे। हाँ, इसका जो भाई था वो ऊपर रामलाल। अब क्वेश्चन देखो तुमसे क्या पूछा हुआ है भाई, क्वेश्चन जो तुमसे कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन। बताओ जरा मिथुन और मोहन का क्या संबंध होगा? अच्छे से क्वेश्चन देख करके बताओ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन। इसलिए मैंने कहा था जितना बड़े से बड़ा रिलेशन तुम्हारे माइंड में आता है सारा इन सब की हेल्प से बना सकते हो तुम, ठीक है। मिथुन का मोहन से क्या संबंध होगा, सॉल्व करके बताओ सभी लोग। तुम कहोगे सर ये मोहन कहाँ छुपा बैठा है, तो ये जो एम लिखा है ये मोहन ही है, ठीक है। अब बताओ मिथुन का मोहन से क्या संबंध होगा सभी लोग। पीछे तो तुम्हें मैंने पढ़ाया ऑलरेडी थ्योरी। हाँ आकांक्षा कह रही सर भतीजा होगा, बाकी लोग बताना जरा। नेफ्यू आएगा क्या? अच्छा मुझे लग रहा है ना कुछ साथी पहले तो मूक दर्शक भी हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल प्यार दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ ना तो भाई का जो बेटा होता है वो भाई का बेटा ही तो मिथुन है, और भाई का बेटा क्या लगता है? नेफ्यू लगता है, ठीक है। नेफ्यू का मतलब भांजा भी होता है, भतीजा भी होता है, ठीक है, इंग्लिश वाले वर्जन में, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं ना प्यारे दोस्तों, देखो ध्यान से, तुम्हें पता है कि एफकेट के एग्जाम का ऑलरेडी शेड्यूल हो गया है, तो थोड़ा सा सीरियस करके भी तैयारी करो। ऑलरेडी मैंने तुम्हें थ्योरी वाला पार्ट इतनी अच्छे से कवर अप कराया हुआ है, कोई डाउट तुम्हें आएगा ही नहीं, ठीक है। और जब कोई डाउट नहीं आएगा तो ऑलरेडी जो क्लासेस चल रहे हैं तुम्हारे लिए ही तो चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हें रेगुलरिटी भी थोड़ी सी मेंटेन करनी पड़ेगी, ताकि जो ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है उन क्लासेस सेशंस में तुम्हें लाइव भी आना पड़ेगा, ठीक है। और डेली ये क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि कहने का मतलब बात चल रही है उसके बाद नहीं, ठीक है। तो डेली ये सेशन चलेंगे, बस फिर तो तुम्हें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 दिन गायब हो जा रहे हो फिर आ रहे हो, ठीक है। और हाँ, जब चीज़ें पढ़ोगे ना तुम्हारे भी आंसर आएंगे। हो सकता है तुम्हारी तैयारी बिल्कुल नहीं होगी, तो तुम्हें हो सकता है कहने का मतलब थोड़ा टाइम चाहिए होगा, ठीक है। इसलिए तो ऑलरेडी पूरा बेसिक से बातें करते हुए चले हैं कि प्रॉपर तुम अच्छे से नोट्स बना सको, सारे की सारी चीज़ों पे तुम्हें कोई डाउट्स ना आए, ठीक है। हाँ, आज वाले कंटेंट पर भी ना क्या करना, आप नोट्स जरूर बनाना, कि जब आप नोट्स बनाते हो ना तो आपको चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से याद रहती हैं। और हाँ, एग्जाम भी पास में है आपके। हाँ आकांक्षा कह रही है सर एओसी के लिए ये रीजनिंग का लेवल ही है। बिल्कुल बिल्कुल आकांक्षा, ये जो ऑलरेडी हम बातें कर रहे हैं ना, ये ऑलरेडी बढ़ा करके एग्जाम के लेवल की बातें करें, ग्रेजुएट एंट्री के लेवल की एग्जाम की बातें करें। तो किसी भी आप एग्जाम में देखोगे ना तो इससे कम का ही लेवल देखने को मिलेगा भाई। यहाँ पे ऑलरेडी हम ग्रेजुएट एंट्री के एग्जाम की बातें लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। ECC को लेकर के चल रहे हैं, FCAT को लेकर के चल रहे हैं, TA ICG असिस्टेंट कमांडेंट को लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आप देख रहे हो ग्रुप एक ही जॉब को हम टारगेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आपको लेवल देखने को मिलेगा वो ऑलरेडी अब देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मेहनत भी करोगे आप लोग, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा मटेरियल बनाया जाता है, आपके कंटेंट बनाया जाता है, बट ऑलरेडी मैं देखता हूँ कि कहने का मतलब, हाँ चैनल नया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, मुझे पता है चैनल थोड़ा सा नया है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट कंसिस्टेंट जितने भी रहोगे हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट रहोगे आप, ठीक है, ताकि रीच की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हाँ बेसिकली फ़ायदा भी आपको होगा, ठीक है, कि आप चाहे कोई भी क्लास, चाहे वो आप इंग्लिश की क्लास कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो मैथ्स की क्लास कर रहे हो, आप अर्थमेटिक की क्लास कर रहे हो, चाहे वो मेरी पर्टिकुलर क्लास कर रहे हो, रीजनिंग की क्लासेस कर रहे हो, जीएस की क्लास कर रहे हो, ठीक है, तो पर्टिकुलर क्या रहेगा, कंसिस्टेंट आप रहो, बाकी मटेरियल पीछे नॉट टू वरी रहो, जो पढ़ाऊंगा प्यारे दोस्तों A to Z आएगा तुम्हारा, ठीक है, एक भी कंटेंट ऐसा नहीं आएगा कि कहने का मतलब मान के चलो लैक कर गया, ठीक है। अगर पर्टिकुलर ब्लड रिलेशन मैंने पढ़ाया, मैंने कहा कि 1 से 2 क्वेश्चन आना है, तो एक क्वेश्चन तो उसका श्योर आना है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। ब्लड रिलेशन में 3 टाइप होते हैं, मैंने तुम्हें केवल अभी टाइप नंबर 1 पढ़ाया हुआ है, ठीक है, एक बारी मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये टाइप नंबर 1 का टाइप है, ऐसा नहीं कि पूरी ब्लड रिलेशन की कहानी खत्म कर दी, ठीक है। फिर ग्रुप A का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, छोटे एग्जाम्स की अगर मैं बातें करता हूँ ना, वहाँ पे टाइप नंबर 1 ही काफ़ी इनफ है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम का ये टाइप नंबर 1 है अभी केवल, अभी मैं तुम्हें 3 टाइप्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टाइप 1 है अभी, तो वो जो लाइन है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है, ऐसा नहीं कि चीज़ें खत्म होगी, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, लगातार चैनल्स पे आते रहोगे, थोड़ा सा क्राउड कहने का मतलब डेली बना रहेगा, तो ऑलरेडी कहने का मतलब पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रही फिर मैं रोज़ लेती हूँ क्लासेस, हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, जितना कहने का मतलब ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ गर्ल्स के प्रति डेडिकेशन है। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जैसे कांछा हो गई, सौम्या हो गई, मनीषा हो गई, शीतल हो गई, तो बॉयज में वो कहीं कहीं देखने को मुझे 4 नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों भाई, क्या तुम ग्रुप की जॉब डिजर्व नहीं करते? ये डरते हो बेसिकली फेलियर हाथ लगने से? बहुत सारे साथियों के मन में एसएसबी को लेकर के फियर फैक्टर होता है। क्यों होता है भाई? जो तुम्हारी प्राइम एज, बहुत सारे साथियों की तो प्राइम एज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स की बातें करता हूँ या ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स की बातें करता हूँ, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी एज अभी 18 नहीं हुई है, जिनकी एज 20 नहीं हुई, बट ऑलरेडी उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है। और उनमें मैं बता दूँ कि अच्छा सा बहुत अच्छा स्पार्क दिखता है। स्पार्क क्यों दिखता है? क्योंकि अगर मैं वहाँ पर बात करूँ तो उनकी तैयारी ऑलरेडी इस लेवल की, जैसे ही वो एग्जाम देंगे मुझे पक्का पता कि जो 300 सीटें आती हैं FK में, उनमें से ऑलरेडी उनकी सीटें फिक्स हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो क्लासेज आपके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ाई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है, उसमें आपका भी धर्म था कि ऑलरेडी आप डेली लाइव आए, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कहने का मतलब कंटेंट पढ़ा दिया, इधर से पढ़ा दिया, हियर एंड देयर करके पढ़ा दिया, ठीक है। तो बिल्कुल वो लाइन से बिल्कुल अरेंज मैटर में, एक अरेंज प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के हम लोगों ने पढ़ा, हाँ, आकांक्षा कह रही फिर FCAT का एग्जाम इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में होता है? तो एक बारी मैं आकांक्षा बता दूं कि FCAT का जो एग्जाम होता है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे आने होते हैं। इंग्लिश जो आता है क्या आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। BS जो आपका आता है 25 क्वेश्चन आता है। अर्थमेटिक जो आता है वो आपका 25 क्वेश्चन रहता है, और सॉरी अर्थमेटिक जो आता है वो आपका 20 क्वेश्चन रहता है। रीजनिंग जो आता है प्यारे दोस्तों 25 क्वेश्चन आता है, ठीक है। कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं है, बस केवल और केवल आपको इंटरव्यू के सेगमेंट में फोकस करना है। पेपर तो ऑलरेडी कहने का मतलब अगर तुम डेली क्लासेज में आ रहे हो, 3 महीने तुमने प्रॉपर ढंग से क्लासेज की हुई हैं, कहने का मतलब पेपर तो तुमसे निकल जाना है, ठीक है। पेपर के पीछे तो नॉट टू वरीड रहो, ठीक है। तुम केवल न्यूज़पेपर पढ़ना जानते हो तो ऑलरेडी बस पेपर तो तुम्हारे उसके प्रति नॉट टू वरीड रहो, क्योंकि मैंने कहा अकेले मैं रीजनिंग वाले कंटेंट में इतना पढ़ा दूंगा ना तुम्हें कि बाकी तुम्हारे पोर्शंस पे अगर कमजोर हो तो तुम्हें पेपर में केवल क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। तो बफर से थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, कहने का मतलब ऑलरेडी कि इतने सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि कहने का मतलब चैनल पे थोड़ा सा क्राउड बढ़ेगा तो पढ़ाने भी अच्छा लगेगा, थोड़े सीरियस एस्पिरेंट हो गए आप, ठीक है। तो सीरियस एस्पिरेंट को पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। अब मैं देख रहा हूँ आते हो 2-4 करके, ठीक है, तो फिर मजा ही नहीं आता। ऐप पर अच्छा लगता है, ऐप पर जो साथी आते हैं वो कंसिस्टेंट आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यूट्यूब पे भी क्या करोगे, सीरियस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है।
सीरियसनेस दिखाओगे, सारी चीज़ें बिल्कुल अरेंज मैटर में मिलेगी। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, डिटेल्ड एक एक करके मैं सिलेबस पूरा डिस्कस कराऊंगा, चाहे वो रीजनिंग का एक एक एस्पेक्ट हो, चाहे वो तुम्हारा वर्बल वाला पार्ट हो, चाहे वो नॉन वर्बल वाला पार्ट हो। तो इसके पीछे नॉट टू वरीड हो कि तुम्हें कुछ करना है, ठीक है। तुम्हें बस केवल क्लासेज में आना है, अरेंज मैटर वाइज नोट्स बनाना, उसके प्रति आलसी मत होना कि मैं साइड हट जाऊँ और तुम्हें स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। अभी के लिए तो तुम ले सकते हो, साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले सकते हो, बट हाँ ऑलरेडी जब खुद के नोट्स बनाते हो ना तो चीज़ें क्या होती है तुम्हें याद होती हैं, ठीक है। अल्टीमेटली अकेडमिक्स तो तुमने यही किया हुआ है, ठीक है। तुम 12th पास के पहले कॉलेज में भी लाइफ में तुमने क्या कहते हैं, हाँ, तो कंपटीशन में तभी तुम्हें एज मिलेगा जब तुम खुद के पहले नोट्स बनाओ, चीज़ें आएंगी। पहले तुम चलने की बातें करोगे सेशन में, उसके बाद दौड़ना आएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, फिर आज के लिए सेशन में इतना ही। हाँ, मन लगा करके डेली क्लासेज में लाइव है। डेली क्लासेज जो टाइमिंग रहेगी मेरे को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगी, तो बिल्कुल भरपूर साथ निभाया जाएगा डेली टाइम से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को जय हिंद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।